कभी कभी यात्राएं सिर्फ रास्ते तय नहीं करती। इधर सामने हमारा इंडिया है, पीछे हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल। एक धारचूला जो हमारे इंडिया का धारचूला है और ये भी धारचूला जो नेपाल का धारचूला है। पूरा मार्केट जो है यहाँ धारचूला का है। ये जो है मानस टूरिस्ट रेस्ट हाउस धारचूला, पूरी मार्केट। ये चौराहा है गांधी चौक। देखिए पास में ही ये जय माता दी काली स्वीट्स नमकीन है और यहाँ पे समोसे आज मिल रहे हैं। समोसे आ गए हैं, यार समोसे बहुत बेहतर मिलते हैं। धारचूला से हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए एक बोर्ड, खोतिला। भोले बाबा की जटा से गंगा बह रही है। गुज्जी के रास्ते में जैसे ही बढ़ रहे थे, नज़ारा देखिए, नहीं देखिए, पत्थरों का सीना चीर कर निकलता हुआ ये पानी। देखिए कुछ लोग फोटो सेशन करा रहे हैं। ये गुंजी है। देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये कुछ होम स्टे यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखिए सामने का नज़ारा देखिए कितना ही जबरदस्त है। ये अब हम पहुंच चुके हैं नदी। नज़ारे देखिए बस, जय हो। ये नदी बह रही है। अद्भुत नज़ारों के बीच पुलिस चेक पोस्ट से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। वो सामने को आदि कैलाश है। देखिए हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश, जो सामने आप देख रहे हैं। फिर वहाँ से भीम की खेती। तो फाइनली आदि कैलाश आ गए हैं। यहाँ तक आने में बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बाबा की गोद में, उनके चरणों में हम अभी पहुँच चुके हैं। ट्रैक स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया यात्रा है और सबको आना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। एक नए साथी मिले तो हमारे पुराने साथी आगे चल गए कि चढ़ाई खड़ी है, लेकिन ये क्षणिक है। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा, एकदम खड़ी चढ़ाई है। पहुंचना भी है, चलना भी है, रुकना भी जरूरी है। लोग ट्रैक कर रहे हैं, चलते रहना है, चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नज़ारे बहुत ही शानदार। आर्मी के ट्रक भी आ रहे हैं, ट्रैक करते करते चले जा रहे हैं। लास्ट ब्रिज पे आ गए हैं। सामने को जो दिख रहा है पार्वती कुंड है। देखिए सब पार्वती कुंड। सामने चाइना का पहाड़ है। पार्वती सरोवर आ चुके हैं। देखिए पार्वती सरोवर, वो सामने को आप देख सकते हैं आदि कैलाश, और ये इसके ठीक नीचे पार्वती सरोवर। अभी हम आपको पार्वती सरोवर तक लेकर के आए। देखिए बहुत बेहतरीन ट्रैक था। मंदिर बस पहुंच चुके हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए मंदिर में हम आपको दर्शन करा दें। तो गर्भगृह के हमने आपको दर्शन करा दिए। आदि कैलाश के ट्रैक पे अब हम पार्वती सरोवर में आ चुके हैं। ये बताइए यहाँ तक आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा महादेव का कृपा है। दर्शन करा दिए। आदि कैलाश पहली बार है। आदि कैलाश पहली बार है। कैसा? हमने पंचाचूली बेस कैंप किया है। अच्छा बेस कैंप किया। हाँ, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं पार्वती सरोवर से आगे की। थोड़ा सा ट्रैक और कंप्लीट हुआ है। देखिए कितना बढ़िया ट्रैक कर रहे हैं। सामने को आप देख सकते हैं आदि कैलाश। आदि कैलाश में हम आ चुके हैं और पूरा का पूरा ये बर्फ से ढका हुआ है। तो इस कुंड के बारे में अगर बताऊं आपको, ये लग रहा होगा शायद कुछ लोगों ने इस कुंड को देखा हो। आदि कैलाश के क्षेत्र में बैठ के चाय पी रहे हैं। कृष्णा सिंह जी हैं, यहीं पे चाय लगाते हैं, बिल्कुल प्रवेश द्वार पे। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। सर 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहते उनके पास कोई नहीं जा सकता। नहीं जा। भगवान भोलेनाथ
जहाँ साक्षात विराजमान है। बहुत ही ऊर्जावान जगह है ये, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि यहाँ से हटने का मन नहीं करता है। यदि आपको ये पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी यात्राएं सिर्फ रास्ते तय नहीं करती, वो इंसान को भीतर से बदल देती हैं। जहाँ सड़कें खत्म होती हैं वहीं से शुरू होती है एक दिव्य पुकार। हिमालय की गोद में छुपा एक ऐसा धाम जहाँ हर पत्थर में शिव है, हर हवा में मंत्र है और हर मोड़ पर आस्था की परीक्षा। यह सिर्फ यात्रा नहीं, ये आत्मा और शिव के बीच का संवाद है। आदि कैलाश, एक पावरफुल जर्नी। हम निकल पड़े थे एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में सिर्फ सुना था। दिल में उत्साह, आंखों में सपने और होठों पे सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव। इधर सामने हमारा इंडिया, पीछे ये हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल। धारचूला एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ से आदि कैलाश यात्रा, कैलाश परिक्रमा की शुरुआत होती है। माँ काली गंगा के नाम से प्रसिद्ध ये नदी, जिसको शारदा रिवर भी कहा जाता है। एक धारचूला जो हमारे इंडिया का धारचूला है और ये भी धारचूला जो नेपाल का धारचूला है। शाम को 6 बजे तक आप, सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक आप नेपाल विजिट कर सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। पूरा मार्केट जो है यहाँ धारचूला का है। देखिए पूरी मार्केट लगी हुई है। ये जो है मानस टूरिस्ट रेस्ट हाउस धारचूला का है, KMVN का। यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये किराने के शॉप है, पूरी मार्केट है। ये हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। पूरी मार्केट ये चौराहा है गांधी चौक, सत्यमेव जयते। और उसके दाहिनी तरफ ये गया है नेपाल का जो मित्र रेस्ट नेपाल का जो पुल है बॉर्डर का, उधर को। इधर को हम जाएंगे सीधे तो फिर पहुंच जाएंगे आदि कैलाश के रास्ते में। राइट से ये भी यहाँ पे एक मार्केट है। देखिए देखिए पास में ही ये जय माता दी काली स्वीट्स नमकीन है और यहाँ पे समोसे आदि मिल रहे हैं। ये समोसे रखे हैं तो समोसे खा लिए जाए। समोसे आ गए हैं तो प्रशांत भाई, समोसे कैसे लग रहे हैं? धारचूला के समोसे। यहाँ समोसे काफी छोटे, अच्छे और टेस्टी समोसे हैं यहाँ। धारचूला से हम लोग निकल चुके हैं गुंजी की तरफ। ये देखिए यही यहाँ का एग्जिट पॉइंट धारचूला का, और ये गुंजी का प्रवेश द्वार। एक ये पुल मिलता है। अब यहाँ से एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई, बहुत ही एडवेंचर से भरपूर पल आने वाला है, तो आप बने रहिएगा बस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दुनिया पीछे छूटती जा रही थी। अरे बात देखो, ऊपर से ऐसे लग रहा है भोले बाबा की जटा से गंगा बह रही है। नज़ारा देखिए एकदम जबरदस्त। वाओ, देखिए कुछ लोग फोटो सेशन करा रहे हैं। नहीं देखिए पत्थरों का सीना चीर कर निकलता हुआ ये पानी, ये बहुत ही बड़ा वाटरफॉल। देखिए पानी कहाँ से आ रहा है और एक ये देखिए पूरे बहुत ही अद्भुत जगह पे हम आए हैं। ये सब आप जब आप आदि कैलाश के रास्ते में जाएंगे तो ये देखने को आपको मिल जाएगा।
जी के रास्ते में ये वाटरफॉल मन को बहुत ही मोहित कर देने वाला दृश्य। तो प्रशांत जी ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस जगह पे आके? ओपी मैं बताऊं कि वाकई एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, कि लोग तरसते हैं कि वाटरफॉल कहीं देखें जाएं। वाकई ये बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल है। शुरू हो चुका था देवभूमि का रहस्यमय संसार। घुमावदार सड़कें, गहरी खाइयां, बर्फ से ढके पर्वत और हर मोड़ पर बहती काली नदी। आदि कैलाश की राह आसान नहीं। यहाँ हर कदम आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। कभी टूटे रास्ते, कभी लैंडस्लाइड, कभी ऑक्सीजन की कमी, तो कभी अचानक बदलता मौसम। लेकिन शायद शिव तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान होता भी नहीं। नज़ारे देखिए बस। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे भगवान शिव के उस पवित्र धाम में। जिसे लोग कहते हैं आदि कैलाश। चारों ओर बर्फीले पर्वत, बीच में शिव का दिव्य स्वरूप और सामने पार्वती सरोवर। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। न कोई शोर, न कोई दिखावा, सिर्फ शांति, सिर्फ शिव। देखिए हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। ये सामने जो पर्वत दिख रहा है ये आदि कैलाश है। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारी गाड़ी देख सकते हैं ये पार्क हो गई है। अब हम ट्रैक करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है और पूरा रोमांच मिलेगा आपको। जय भोले यात्रा शुरू करते हैं ट्रैकिंग की। फिर वहाँ से भीम की खेती, हाँ। भीम की खेती जो पतली रास्ते जाती है, हाँ। वो रास्ते से जाते रहोगे। इसके नीचे ये रास्ता। तो फाइनली आदि कैलाश आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये आदि कैलाश पर्वत है। यहीं पे हम आपको भी ट्रैक करवाएंगे। बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर और पूरा रोमांच कर देने वाला है। बहुत ही पावन स्थली ये आदि कैलाश, भोलेनाथ की स्थली पे हम आए हैं। आदि कैलाश का ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे एक साथी दिल्ली से ही आए हुए हैं, राजकुमार जी मिल चुके हैं। आप भी ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ये बताइए, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है आदि कैलाश का। जी जी। कैसा महसूस हुआ यहाँ तक आने में? जी यहाँ तक आने में बहुत अच्छा महसूस हुआ है। कैलाश पर्वत, आदि कैलाश पर्वत पीछे दिख रहा है। हम यहीं, ये ट्रैक पॉइंट है, यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं, गाड़ी पार्क हो गई है और हमारे साथी प्रशांत जी साथ में है। तो बताइए यहाँ तक की कैसी फीलिंग रही आपकी? ओपी बताऊं, वाकई जन्नत में हम पहुंच चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदि कैलाश बाबा की गोद में, उनके चरणों में हम अभी पहुंच चुके हैं। तो बने रहेगा, पूरा अध्यात्म से भरपूर है क्योंकि भोलेनाथ का द्वार, भोलेनाथ की नगरी आदि कैलाश पे हम आए हुए हैं। अभी पैदल ट्रैक में और खच्चर के ट्रैक को भी हम आपको दिखाएंगे कि एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब पैदल चलना है यहाँ से। हाँ ओपी, कैसा कैसा अंदर से लग रहा है कि हम अब पैदल चलने वाले हैं, वो ये भी बाबा excitement के की अगर द्वार। बात करें तो आज से 12 साल पहले जब तुम और मैं हमने कई पहाड़ों को रोड के बजाय सिर्फ चढ़ चढ़ के पार किया पार है। किए हैं, सिर्फ एक्साइटमेंट में कि यस वी कैन डू इट, हम उसको लोग कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। आज वो वही यादें फिर से आ रही है फिर से कि आ गई है, हम रोड से जाए कि हम सीधे पहाड़ होते हुए पहाड़ जाएं। पे जाएं। और लिटरली काफी एक्साइटमेंट है और देखते हैं कि हम कैसे कितना, होता है, कैसे चल पाते हैं। मतलब भगवान जी हमें कितनी और ताकत दे ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से सब दर्शन कर पाए। ट्रैक स्टार्ट कर दिए हैं और चल रहे हैं भोलेनाथ के द्वार। आदि कैलाश के रास्ते में चल रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। हमारे एक साथी लखनऊ के ही मिल गए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत बढ़िया यात्रा है और सबको आना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। अब तक आप आए हैं नीचे से, हाँ, तब कोई कैसा, दिक्कत नहीं हुई और रास्ता बहुत बढ़िया है। और मन में एक एक्साइटमेंट हुआ होगा कि अब बहुत हमको excitement है और ट्रैक क्या कर रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी है, जी, बहुत बढ़िया लगा। हर 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 महादेव। हर महादेव, हर हर। एक नए साथी मिले तो हमारे पुराने साथी आगे चल गए कि चढ़ाई खड़ी है, थोड़ा सा ही ट्रैक किए हैं, सांस फूलने लगी है, लेकिन ये क्षणिक है। देखिए कितना अद्भुत नजारा। पांच पांडव, पार्वती कुंड, पार्वती मुकुट और ये आदि कैलाश। चलने में थकान तो आती है, लेकिन थोड़ा ये थोड़ा रुके हाँ, ताकि पहुंचे। पहुंचना भी है, चलना भी है, रुकना भी जरूरी है, और अनुभव काफी शानदार रहने वाला है। पूरा रोमांच मिलेगा आपको, बने रहिएगा बस अंत तक। अब सामने का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए पूरा गजब है, क्या बोलते हैं, 5 पांडव हैं, पार्वती मुकुट है और ये आदि कैलाश। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रुकना है, चलना है, ज्यादा नहीं रुकना है, चलते रहना है। चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आप भी बने रहिए, सफर का आनंद लेते रहिए। आदि कैलाश पहुंचाने वाले हैं। नज़ारे बहुत ही शानदार। आदि कैलाश पहुंच चुके हैं, बस इनके चरणों में जा रहे हैं। बने रहिएगा तब तक। जय हो। आर्मी के ट्रक भी आ रहे हैं और हमारा ट्रैक हो रहा है आदि कैलाश की तरफ। ट्रैक करते करते चले जा रहे हैं, लास्ट ब्रिज पे आ गए हैं। सामने को ये सामने को पार्वती कुंड, सामने को जो दिख रहा है पार्वती कुंड है, वहीं हम आपको लेकर के चल रहे हैं, तो बने रहिएगा। देखिए सब पार्वती कुंड। हर हर महादेव। ये सामने चाइना का पहाड़ है। ये पार्वती कुंड पे हम आ चुके हैं, मंदिर है, पार्वती सरोवर आ चुके हैं। देखिए पार्वती सरोवर है, हम आपको वहीं लेकर के चल रहे हैं, बने रहिएगा। जय। पार्वती सरोवर पहुंच चुके हैं। बर्फ अभी अभी जल्दी पिघली है। हाँ, ये जल्दी ही बर्फ पिघली है। वो सामने को आप देख सकते हैं आदि कैलाश, और ये इसके ठीक नीचे पार्वती सरोवर है। पार्वती सरोवर। अभी हम आपको आगे गौरी कुंड लेकर के चलेंगे, तब तक हम यहाँ पे दर्शन करा दें। देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं, और ये सामने को मंदिर है। चलिए हम आपको मंदिर लेकर के चलते हैं। अभी हम आपको पार्वती सरोवर तक लेकर के आए, अब यहाँ से चलते हैं मंदिर में, दर्शन कराते हैं। चलिए। वो नंदी लोग भी काफ़ी संख्या में आ चुके हैं, काफ़ी टूरिस्ट हैं। देखिए सब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और हम भी अभी पहुंचने वाले हैं। ये त्रिशूल, भोलेनाथ की जय हो। अभी हम मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे। जय हो। आदि कैलाश का ट्रैक के एक स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं, पार्वती सरोवर पे। पास में ही मंदिर है पार्वती सरोवर, हम आपको अभी लेकर के गए। प्रशांत भाई भी साथ में हैं,
थोड़ी सी थकान लगी तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ चुके हैं। थोड़ा सा सुकून मिल रहा है और कुछ देर आराम करेंगे, फिर हम मंदिर में दर्शन कराएंगे। तो प्रशांत भाई, आप ये बताइए, यहाँ तक के ट्रैक में आपको कैसा अनुभव मिला? देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रैक था और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि ये पार्वती सरोवर के 2 किलोमीटर के ट्रैक पे इतनी चढ़ाई और थकान भी महसूस हो सकती है। थकान और चढ़ाई थकान तो होती है, नॉर्मल रोडों पे हम सबको महसूस नहीं होती है, लेकिन यहाँ थकान का कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी, थोड़ी सी ऑक्सीजन कमी और अगर हम थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेंगे ना तो हमें ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा से ज़्यादा फील होगी। ठंडी हवा जो हमारे नाकों से अंदर जो जा रही है वो एक उलझन सी पैदा कर रही है, जिसके कारण लंबी सांस खींचने में भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। यहाँ सबका लगभग यही हाल है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि जब इस ट्रैक को करें, जब इधर आएँ तो लंबी लंबी सांसें लें, छोटे छोटे ट्रैक करें, 50 मीटर 100 मीटर होते हुए ही आगे बढ़ें और पानी जरूर कैरी करके चलें। पानी का बॉटल आपके पास हो और खींच के पानी नहीं, एक एक घूंट पानी है जब आप रुकें तो ये जरूर पिएं, ताकि आपको का सांस नली जो है वो सूखे नहीं। वो सूखेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। मंदिर में आ चुके हैं, नंदी महाराज के दर्शन कीजिए। जय हो, जय जय हो। ये मंदिर का प्रवेश द्वार, हम अंदर लेकर के चल रहे हैं आपको। चलिए, चलिए मंदिर में हम आपको दर्शन करा दें। जय हो, जय हो। चलिए, तो गर्भगृह के हमने आपको दर्शन करा दिए। अब ये जैसे बाहर निकलते हैं सामने ये पार्वती सरोवर, आप फिर से देखिए, काफी बड़ी झील है। ये वहां तक बंद कर रखी चारों तरफ से, थोड़ा सा रिस्की है, बर्फ जम जाता है इसमें है। जय हो, तो हमको दिखा दे रहे हैं। जय हो। पार्वती सरोवर के पास ही गर्भगृह में हमने आपको दर्शन कराया। ये जय, जय हो। सामने आदि कैलाश, नीचे पार्वती सरोवर, बहुत ही अद्भुत दृश्य। आप भी हमारे साथ साथ दर्शन कीजिए। जय हो। आदि कैलाश के ट्रैक पे अब हम पार्वती सरोवर में आ चुके हैं और पार्वती सरोवर का ये मंदिर और मंदिर प्रांगण में ही ये सारे त्रिशूल लगे बाबा जी का भी त्रिशूल और मंदिर है। साथ साथ ये पार्वती सरोवर आप देख पा रहे होंगे। आदि कैलाश का आज हम आपको ट्रैक करा रहे हैं। इस समय पार्वती सरोवर आए थे, गर्भगृह में आपको लेकर के गए, दर्शन कराए। बहुत ही अच्छी यहाँ पे लोकेशन है, पीछे देख सकते हैं आदि कैलाश पर्वत है। अभी हम आपको वहाँ लेकर के चलेंगे। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ऐसी मान्यता है। एक श्रद्धालु है, मैडम आई हैं बंगाल से। तो पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, यहाँ तक आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा महादेव का कृपा है जी। और मेरा जो जिसके साथ आया है उसके बढ़िया बंदोबस्त है और बहुत दिन का जो सपना था मेरा, जी आदि कैलाश मानस कैलाश दर्शन कर सकेंगे नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। आदि कैलाश हाँ, आदि कैलाश दर्शन और पार्वती सरोवर मेरा बहुत दिन का सपना था। चलिए, आज सपना पूरा हो गया। और ये बताइए, इतना तो आपने ट्रैक कर लिया, अभी थोड़ा सा ट्रैक बाकी है,
आदि कैलाश का गौरीकुंड गौरी कुंड जाएंगे। है, ट्राई करेंगे, अच्छा, जा सके तो। मन में उत्सुकता वैसी ही अभी है कि हाँ, कहीं हाँ, थोड़ी सी डाउन तो नहीं हुई। नहीं, कभी डाउन नहीं हुई। दर्शन करा दिए, थोड़ी सी थकान कम हुई है ना। हाँ, तो जैसे थोड़ा सा जैसे रिलैक्स होकर हाँ। हमने दर्शन किया तो थकान कम हुई और सांस हमारी थोड़ी सी वापस अच्छा महसूस हो रहा है। कंट्रोल में आई। आदि कैलाश का ट्रैक कर रहे हैं, पार्वती सरोवर पे हमने आए हैं, दर्शन भी करा दिए, गर्भ में लेकर के गए। और यहाँ के लोकल पिथौरागढ़ के निवासी हरीश जी हमसे मिल चुके हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आप थोड़ा पास के ही हैं, हाँ। बाबा के नज़दीक ही हैं कह सकते हैं, धारचूला से अंदर को आता तो वैसे ही हमारे पे कृपा रहती है। जी। तो यहाँ पहली बार आए हैं? आदि कैलाश पहली बार है। आदि कैलाश हाँ। पहली बार है, हमने कैसा? पंचाचूली बेस कैंप किया है। अच्छा, बेस कैंप किया है। हाँ, बेस कैंप किया, 0 पॉइंट तक गए हैं। जी। फिर हमने ओम पर्वत किया हुआ है। पर्वत किया है। यहाँ आदि कैलाश आने का मेरे को भी पहली बार है। अच्छा, पहली बार। हम कल निकले थे वहाँ से। जी। तो कल सुबह अराउंड 6 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। फिर अपना पर्सनल व्हीकल होने से हम इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लोकल के हैं तो फिर इतना कोई इशू भी नहीं रहता है। शाम को हम आराम से 3 साढ़े 3 के आसपास कोटी पहुँचते हैं। अच्छा अच्छा। कोटी पे लोकल के ही हैं तो फिर रहने वहने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके नीचे है, नीचे यहाँ पे आए हैं अभी पार्वती कुंड, इसके बाद जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड भी जाएंगे। गौरीकुंड से तो फिर सामने आदि कैलाश भोलेनाथ तो विराजमान ही। ये बताइए, जो इतना ट्रैक है ये पार्वती सरोवर का, यहाँ तक आपको कैसी फीलिंग हुई है? देखिए फीलिंग, अब हम तो प्रॉपर वैसे तो पहाड़ी हैं। हाँ मेरी पैदाइश भी पहाड़ी है जी। तो हमें तो इतना लगता नहीं है। हाँ। मेरे को नीचे से ऊपर पार्किंग से ऊपर आने में और अच्छा, एक बात और है, अभी गौरीकुंड भी ट्रैक करना है, वो भी मेरे को तो नहीं लगता मन में कि- जो उत्साह है कहीं कम तो नहीं हुआ? नहीं अभी अभी देखिए और हम बड़ा ही तो हुआ। मजे लेने आए थे, मतलब कि हमने सही 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 देख लिया, बाबा के दर्शन हो गए। जी। अब माता जी के भी कर लेते हैं, मैया के दर्शन कर चलिए जाएंगे। चलिए, फिर जितना मौका मिल जाए, आज तो पूरा दिन है ही, मौसम देख रहे हैं आप। जैसा होता फिर आगे करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, पार्वती सरोवर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गौरी कुंड की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने का आदि कैलाश, थोड़ा सा ट्रैक और कंप्लीट हुआ है, नीचे उतर रहे हैं। और ये देखिए सामने भगवान भोलेनाथ आदि कैलाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी रास्ते से हम जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक जाएंगे और भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। और उसके साथ ही बगल पर देखिए ये कितनी शानदार यहाँ की पार्किंग, यहीं से लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। बहुत ही मनभावन दृश्य है यहाँ का, आप आइए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया ट्रैक कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और भोलेनाथ के द्वार आदि कैलाश हम आपको लेकर के आए हैं। और जहाँ से आदि कैलाश पर्वत की शुरुआत होती है, हम वहाँ तक आपको लेकर के जाने वाले हैं। ये सामने को देख सकते हैं, वो बर्फ का पहाड़ है, वो आदि कैलाश है। कहा जाता है आदि कैलाश सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाना चाहते हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि जिंदगी की असली दौड़ शांति पाने की है। पहाड़ों की उस खामोशी में मानो शिव स्वयं कह रहे हों, रुक जाओ, खुद को पहचानो। आदि कैलाश की यात्रा कर रहे थे और आदि कैलाश में है, हमने माता पार्वती सरोवर देखा, वहाँ मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम निकले गौरी कुंड के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम मौजूद हैं आदि कैलाश में और इतनी बेहतरीन बर्फ़, और वाकई नीचे से काफ़ी ठोस बर्फ़ है। और यहाँ का मौसम मैं बताऊँ तो धूप है लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है और हवा में ठंडक है। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत सी आती है, तेज सांस खींचनी पड़ती है और गला बार बार सूख जाता है। मैं बताऊं, इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो विशेषकर पानी अपने साथ जरूर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए, क्योंकि यहाँ खुश्की बहुत है, बहुत जल्दी गला सूखता है, हाथ पैर सारे सूखने से लग जाते हैं। तो ओपी से मैं चाहूँगा, ओपी जिस तरीके से हम अभी कैलाश आदि कैलाश में हम आ चुके हैं और पूरा का पूरा ये बर्फ से ढका हुआ है और
अभी तो कम है, अभी जून में जिस तरीके से बारिश होगी उसके बाद सिर्फ बर्फ ही बर्फ संपूर्ण ही क्षेत्र में हो जाएगी। गुंजी तक पूरा बर्फ से ढक जाएगा। बर्फ ही बर्फ जैसा कहा तो आप देख सकते हैं, ये बर्फ ही बर्फ है। बर्फ से आप खेल भी सकते हैं, बर्फ के पहाड़ हैं और आदि कैलाश को भगवान भोलेनाथ की नगरी है। बहुत ही पावन धाम है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। मन नहीं करता कि यहाँ से हिले भी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। आप कभी भी आएं, आपका मन हो उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में कुमायूं मंडल में ये जगह पड़ती है। आप काठगोदाम या टनकपुर से यहाँ आ सकते हैं। पिथौरागढ़, धारचूला जैसे आप पहुँचेंगे आपको इनर लाइन परमिट बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पे है। तो जब आप यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। और दोस्तों, जब आप गुंजी से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, पिथौरागढ़ से आप गुंजी आएंगे, गुंजी से आदि कैलाश की यात्रा पार करेंगे, तो तकरीबन 4 स्पॉट पे आपको अपनी परमिशन दिखानी होगी, चेकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वो तो प्रोसेस है जो हमारी सुरक्षा के लिए है, ताकि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कितने सेफ हैं, इन सब सुरक्षा के लिए मातहत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये आदि कैलाश भोले बाबा का पर्वत, और ये पास में हम जहाँ बैठे हुए हैं एक ये कुंड है। क्या कहना चाहेंगे, इतना साफ स्वच्छ पानी सीधे कैलाश से आ रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। मैं आपको इस कुंड के बारे में अगर बताऊं, आपको ये लग रहा होगा, शायद कुछ लोगों ने इस कुंड को देखा हो, अगर उन्होंने ट्रैकिंग रोड के रास्ते से ना हो करके सीधे जो नेचुरल एक रास्ता, जो पहाड़ का रास्ता है, वहाँ से की हो, तो जरूर आपको ये कुंड मिलेगा। और लिटरली जब हमें मिला तो मिल जाएगा, आपको रोक नहीं सके कि हम इसको पूरी तरीके से देखें, इसको जाने, इसकी गहराई के बारे में जाने। मैं आपको बता दूं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर आदि कैलाश से जो बर्फ पिघलते हुई आ रही है, वो सीधे यहाँ एक कुंड बना रही है। ये कुंड इतना गहरा है कि तकरीबन इसकी था 20 मीटर के करीब है, और इससे थोड़ा थोड़ा होता हुआ पानी फिर आगे की ओर जाता है और नदियों का रूप लेता हुआ जाएगा। इस पानी की अगर मैं भव्यता की बात बोलूं कि इतना शुद्ध हमने पिया, इतना स्वाद भरा, और इसके देख करके इसको आप समझ सकते हैं कि इतना नीले टाइप का एकदम शुद्ध पानी है, एकदम शीतल जल है, निर्मल जल है। आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ से हट नहीं पाओगे इसको देख करके। ये सच में, ये जहाँ इतना लोग आए हैं, जगह, शायद इसके बारे में किसी ने को जानकारी हो। जो भी आता है यहाँ पे रुकता जरूर है। हमने क्योंकि रोड का रास्ता ना चुन के अलग से डायरेक्ट सीधे पहाड़ की तरफ ट्रैक करने की कोशिश की है, और पूरा एरिया मैं चाहूँगा ओपी थोड़ा सा कैमरे को मूव करके दिखाएं कि ये पूरा रास्ता पहाड़ का रास्ता है, जो आप देख सकते हैं, और हम इसे पूरा आप ये देख सकते हैं सामने की तरफ। ये पूरा हम आगे तक होकर के गए, आदि कैलाश में चढ़े नहीं, लेकिन उनको प्रणाम करके हम वापस अब प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, यही पार्किंग है, और इधर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यही सब 5 पांडव है, और ये आदि कैलाश हमने आपको दिखाई है। वहीं से ये जल, जो शीतल निर्मल जल है, छन के आ रहा है। और ये देखिए कुंड, देखिए कितना साफ, कितना निर्मल, कितना स्वच्छ। और हमने सीधे उस रास्ते से ही पूरा ट्रैकिंग करते हुए आदि कैलाश तक हम गए, और वापस हम जब आ रहे थे हमने इस कुंड को देखा। नो डाउट ये कुंड एक सीप के डिज़ाइन का है, जिस तरीके सीप होती है समुद्रों में पाई जाने, उस डिज़ाइन का सीप है। और यहाँ हमें पता भी नहीं कि इस कुंड का क्या नाम होगा, तो हम ज़रूर एक नाम देना चाहेंगे, सीप कुंड, ताकि हमें भी याद रहे कि हम कहाँ पे गए, कहाँ पे बैठे हुए थे, कैसे गए थे। और एक नए कुंड के बारे में हमने जाना, जो वाकई सिर्फ पहाड़ों के बीच में है और आम रास्तों में नहीं है। ये सीधे आदि कैलाश के दुर्गम रास्ते के बीच में है। आदि कैलाश के क्षेत्र में, कह सकते हैं भोलेनाथ के क्षेत्र में बैठ के अभी चाय पियेंगे, क्योंकि अब निकल रहे थे यहाँ से, तो सोचा चाय पी ली जाए। चाय का ऑर्डर दे दिया गया है, अभी चाय आएगी, फिर चाय पीते हैं। बहुत ही मन भावन यहाँ का दृश्य है, जगह बहुत ही ऊर्जावान है। इसी को देखते हुए यहाँ से निकलने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ेगा। तो यही सोचा चाय पी लिया जाए, उसके बाद
निकलते हैं यहाँ से। आदि कैलाश के क्षेत्र में बैठ के चाय पी रहे हैं। भाई साहब की चाय है। क्या शुभ नाम आपका? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह जी हैं, यहीं पे चाय लगाते हैं, बिल्कुल प्रवेश द्वार पे, यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। आदि कैलाश आप देख भी रहे हैं, आदि कैलाश दर्शन यहाँ से हो रहे हैं, इसीलिए हम इसी जगह रुक करके सोचे चाय भी पी लें। हालांकि हमारा तो ट्रैक हो गया, हम आ गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे थे और सोचे कि इसी क्षेत्र में बैठ के चाय पी लें। तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे कब से चाय की दुकान लगा रहे हैं? सर 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट कितने आ जाते होंगे लगभग? वैसे हर दिन 250 से 300। 250-300 पर डे आ जाते जी, हैं हर लगभग। किस महीने में ज़्यादा आते होंगे? वैसे इस महीने और जून के महीने में आते मई जून, मतलब मई के और जून में ज़्यादा आते हैं। जी। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ यहाँ पे? समस्या नहीं है, खाने पीने का सब सुविधा मिलेगा यहाँ। अच्छा, हाँ, खाने का मेनू क्या है आपके यहाँ? क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? हमारे यहाँ मिलेगा आपका चाय मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगा, मैगी मिलेगा, पराठा मिलेगा जी। खाना, दाल चावल रोटी पूरा वगैरह। पूरा खाना मिल जाएगा? जी जी, भरपेट भोजन। भरपेट भोजन मिल जाता है जी। चलिए, आप कभी भी आदि कैलाश आएँ जी। तो भाई साहब कृष्णा सिंह जी हैं, यहीं आदि कैलाश के ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे इनकी दुकान है। यहाँ पे आपको पूरा खाना मिल जाएगा। चाय तो खैर चाय काफ़ी अच्छी बनाई है, इसके लिए शुक्रिया। जैसा कि आपको बताया, चाय पी रहे हैं। प्रशांत भाई, ये बताइए, आदि कैलाश भोलेनाथ का द्वार है, भोलेनाथ की नगरी ही है, उन्हीं का पूरा क्षेत्र पड़ता है। इस जगह बैठ के चाय पीने का अपना ही अलग आनंद है। तो कैसी फीलिंग इस समय आ रही है आपको? देखो ओपी, एक बात तो है कि जब तक ईश्वर नहीं चाहते उनके पास कोई नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, जितने भी पर्यटक यहाँ आते सत्य हैं, है। तो सबके अंदर एक मनोकामना जरूर रहती है कि वो आदि कैलाश या कैलाश मानसरोवर के दर्शन करें, भले ही दूर से करें। ये वाकई एक स्वर्गमयी जगह है, जिसपे बमुश्किल साल भर में मात्र 2 महीने या 2.5 महीने ही आया जा सकता है, बाकी पूरी तरीके से बर्फ में मिल जाता है। आज हमने ये पूरा ट्रैक किया और आपको हमारी आवाज़ों से ही पता चल रहा होगा कि कुछ चेंज आ रही है शुरुआत में और अभी आवाज़ में कितना अंतर। यहाँ की खुशकी, यहाँ की हवा जो हमारे वातावरण जो है यहाँ का आ रही है, और वातावरण जो काफ़ी खुशकी ला रहा है और गले से लेकर के पूरी बॉडी को भी चेंज कर रहा है। हालांकि ट्रैकिंग का जो थकान है वो सब चीज़ें तो रहती ही है, लेकिन नो डाउट बहुत ही बेहतरीन। ट्रैकिंग भी इतनी कठिन नहीं है। आप पैदल या जो थोड़ा सा बुज़ुर्ग हैं वो खच्चर और अलग अलग तरीके से कर पाते हैं और इस प्राकृतिक नज़ारे का पूरा आनंद ले पाते हैं और बाबा की भक्ति में यहाँ लीन हो पाते डूब जाते हैं। अब हम चाय ज़रूरी थी क्योंकि सुबह से हम ट्रैक कर रहे थे लगातार, तो थकान भी हो गई थी। तो अब हुआ कि अब बस यहाँ चाय पिए, क्योंकि इसके बाद हमारा चाय का पड़ाव अब गुंजी होने वाला है, जो कि 2 घंटे का रास्ता है। जो कि 2 घंटे का रास्ता है। भगवान भोलेनाथ जहाँ साक्षात विराजमान है, आदि कैलाश पर्वत पर आज हम आपको लेकर के आए हैं। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये आदि कैलाश है। अभी हम आपको पार्वती सरोवर लेकर के गए थे, पूरी बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ही ऊर्जावान जगह है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि यहाँ से हटने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, समय हो रहा है, जाने तो पड़ेगा ही। मंजिल बहुत दूर है, काफ़ी दूर आ चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान भोलेनाथ के। जब भी आपको समय मिले आदि कैलाश आप आ सकते हैं। उत्तराखंड में ये जगह पड़ती है आदि कैलाश, कुमायूं मंडल है उत्तराखंड का। आप कुमायूं मंडल के प्रवेश द्वार, चाहे तो आप काठगोदाम से आइए या टनकपुर से आइए। टनकपुर से आपको सीधे धारचूला आना पड़ेगा। जब आप धारचूला आएंगे, वहाँ से यहाँ, चूँकि ये इंडो तिब्बत बॉर्डर लाइन टच करता है, तो यहाँ इनर लाइन परमिट भी बनता है। वहाँ से परमिट बना करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। 2-3 जगह बीच में चेक होता है, आप परमिट चेक कराइए। आसानी से गुंजी होते हुए आप इस जगह आदि कैलाश ट्रैकिंग पॉइंट पे आएंगे तो 2 किलोमीटर का ट्रैक आप है पार्वती सरोवर, और यहाँ पे आप आ सकते हैं, दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आज हम आपको आदि कैलाश लेकर के आए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो भी रास्ते के व्यू हैं, कैसे कैसे रास्ते हैं,
सब हमने दिखाने की कोशिश करी है कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। यदि आपको ये पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह से अध्यात्म और रोमांच से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए। ये यात्रा खत्म नहीं हुई, क्योंकि आदि कैलाश से लौटने के बाद इंसान वापस वहीं नहीं रहता, कुछ बदल जाता है भीतर, और शायद यही महादेव का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में।